प्यारो मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में महाराज पथिक जी का पद ले रहे हैं, जिसमें एक भक्त को सहारा जब मिल जाता तो उसका कैसा भाव होता है वो समझिएगा। कि जिसको प्रभु के नाम का जग में सहारा मिल गया, उस नाम को मझधार में किनारा मिल गया। जिसको प्रभु के नाम का सहारा मिल गया, उसको मझधार में नाम को किनारा मिल गया। संगी व साथी की भला उसको जरूरत क्यों रहे, जीवन की राहों में जिसे भगवान प्यारा मिल गया। प्रभु के नाम का जग में सहारा मिल गया। मित्रों, यहाँ पर संत कहते हैं कि जिसको प्रभु के नाम का सहारा मिल गया, जिसके हृदय मंदिर में दृढ़ता हो गई, ये बात पक्की आ गई, और जिसने अनुभव कर लिया, फिर उसको संगी साथी क्या मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। और यहां पर एक संत और महाराज बड़ी बात कहते हैं कि संगी साथी चले गए सारे, कोई न निभियो साथ। कहना न कि इस जगत में टेके एक रघुनाथ। महाराज सदगुरु महाराज यहां पर संत कहते हैं कि एक रघुनाथ ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। और कैसे करेंगे? संसार की आशा से जो व्यक्ति ऊंचाई पर उठ जाता है, कामनाएं तो हमें नीचे गिराती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये मित्र ऐसा मदद कर दे। देखो, जो अपेक्षाएं हैं ना, वो हमारे मन को भ्रमित कर देती। इसलिए अपेक्षा किसी से मत रखो भाई। अपेक्षा हमें पतन की तरफ ले जाती है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। ये सब जो बातें हैं हमारी, वो हमें ही भ्रमित कर देती है। अपेक्षा कुछ भी ना रखो संसार से, लेकिन जो परमात्मा है उसका जो भरोसा है, उसका जो अनुभव है, अगर वो आपके जीवन में आ जाए तो हर संसार का व्यक्ति आपकी मदद करने लगेगा, क्योंकि उसमें भी तो परमात्मा तत्व छुपा हुआ है। तो परमात्मा के नाते वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपका हृदय जब ये बात स्वीकार करेगा तब की बात है भाई। इसलिए थोड़ा विवेक को जागृत करो। संगी साथी की क्या जरूरत? कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा का सहारा आ गया तो फिर क्या जरूरत है। वो जो संगी साथी स्वार्थ की वृत्ति में लिप्त हो जाते हैं, वो आपके दृष्टिकोण के कारण। लेकिन अगर ये हमारे मन के अंदर आ जाए कि इनमें भी परमात्मा तत्व है, और परमात्मा के नाते आप उनसे कुछ भाव व्यक्त करो, तो वो भी मदद करेंगे। लेकिन हरि के भाव को स्वीकार आपको करना पड़ेगा। आपके जीवन के अनुभव में वो बात आनी चाहिए। केवल वाणी का विषय नहीं है। उसको जबां से उम्र भर रटते रहे पर वह ना मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वाणी से बोलते रहे। लेकिन वही वाणी जब जिसने जहां जिस वक्त भी दिल से पुकारा मिल गया, जब जो हृदय के साथ जुड़कर उसके पुकार करता है, उसके नाम का सुमरन करता है, हृदय में प्रेम का भाव जोड़कर, तो वो हरि को मिलने में कोई ज्यादा देर है क्या? वो तो आपका तत्व ही है। जो आपकी आत्मा है वही तो ब्रह्म सत्ता है भाई, कोई अलग थोड़ी है। लेकिन इस अनुभव तक हम पहुंचेंगे तब की बात है। हम नहीं पहुंचे तो बड़ा कठिन मामला है। उसी के लिए संत कहते हैं कि कर से माला डालकर मन से माला फेर।
माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। हाथ से माला घुमाते घुमाते बहुत वक्त निकल गया और मन अभी तक उस नाम से नहीं जुड़ पाया। तो संत कहते हैं कर से माला छोड़ दे, हाथ की माला चलाना बंद कर, अब मन से प्रभु का नाम सुमरन कर, ताकि तेरे अंदर प्रेम जगे। प्रेम ही परमात्मा है, वही आनंद हृदय में जब प्रकट होगा तो उसको मिलने में ज्यादा कठिनाई नहीं। ये देखो, ये बात विचार करनी पड़ेगी। बाकी नजारे एकदम क्यों ना उसे फीके लगे, भगवान के दरबार का जिसको नजारा मिल गया। देखो भाई, जो हरि के उस भाव को अपने हृदय मंदिर में एक बार देख लेगा तो उसके तो नजारे अद्भुत हैं, उसका तो जो भाव है वो दिव्य है। हम उसके साथ जब अनुभव में उतर जाते हैं तो जीवन आनंदमय बन जाता है भाई। लेकिन ये अनुभव का विषय है। अनुभव गम भजै जय संता, अनुभव से संत जब उसका स्मरण करते हैं तो दिव्यता आ जाती है। वही परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता जो सबके अंदर विद्यमान है, उस भाव को अगर हम जान लें, मंजिल को पाना है जिसे क्या और उसको चाहिए। मित्रों देखो, जिसे अपने गंतव्य तक जाना है, मंजिल को प्राप्त करना, तो और क्या चाहिए उसे? क्या चाहिए? इतना ही काफी है पथिक, उसका इशारा मिल गया। उसका इशारा कैसे मिलेगा? देखो, उसका इशारा यही है कि आपका संबंध बन जाए, उसके प्रेम में आप डूब जाओ, उसके नाम का सुमरन करके आप आनंद मग्न हो जाओ, तो समझ लो इसका इशारा मिल गया और आपका हृदय गदगद हो जाए, प्रेम का भाव प्रकट होने लगे। देखो, एक बात समझना, प्रेम जब अनंत हो गया तो मेरा रोम रोम संत हो गया, और उसी क्षण हमारी जो दिव्य प्रेममयी भावना है वो बदल जाती है। और प्रभु को ढूंढने के लिए कोई बाहर जगत की जरूरत है क्या? वो आपके हृदय मंदिर में विराजमान है, और वो इतने नजदीक है कि कोई हो नहीं सकता है भाई। कहते जब गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, इतनी बात है। लेकिन ये बात समझने की है, तो विवेक का आदर करना पड़ेगा, आपको अपनी समझ को विकसित करना पड़ेगा। देखो, समझ आती है सत्संग से। आप सत्संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, तो धीरे धीरे हमारी प्रज्ञा कैसी होगी? ऋतंभरा प्रज्ञा। और वह प्रज्ञा, बाबा तुलसीदास जी कहते कि सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम यह कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति यानी सुंदर मति, अच्छी विवेकशील बौद्धिक क्षमता, जिसमें परमात्मा की अनुभूति हो, ये सुंदर मति है। और खराब मति कौन है? जिसमें राग द्वेष ईर्षा नफरत भरी हो। वहां तो ब्रह्म सत्ता का काम क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए भैया ये दोनों भरे हैं हमारे अंदर, लेकिन हमारा किसके साथ अटैचमेंट है, हम किसके साथ जुड़े हुए, ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने विवेक का आदर करो। अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए मित्रों, आपको समझ पैदा करनी पड़ेगी। और समझ आएगी कैसे? जब प्रभु के नाम के साथ जुड़ेंगे। हरिओम तत्सत।